राधे 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 कृष्णा सभी को राधे राधे। तो आज आप मेरे हाथों में क्या देख रहे हैं, ये ना कांच का जार है और इसमें आप बड़े ध्यान से देखिए, आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इसमें है क्या। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ आपको, इसमें है अखंड सौभाग्य का सिंदूर। जी हाँ, आपने भी बिल्कुल सही समझा ना, अभी समझ रहे हैं सिंदूर है इस पे। ये है अखंड सौभाग्य का सिंदूर। आप अखंड सौभाग्य का सिंदूर, बिल्कुल, क्योंकि ये कोई आम सिंदूर नहीं है। ये सिंदूर हर तीर्थ स्थलों का सिंदूर है। सभी तीर्थ, मतलब इसमें अभी कुछ कमी है, कुछ जगह के कुछ तीर्थों के सिंदूर आने की इसमें कमी है अभी। और थोड़ी सी कमी मैं अब पूरी करने वाली हूँ, क्योंकि जब से मैं वृंदावन से आई हूँ मैंने अभी तक अपना जो मेरा एक काम ज़रूरी होता है वो मैंने नहीं किया। तो आज सोचा, आज कर रही थी, सोचा आप सबके साथ भी ये चीज़ मैं शेयर करूं। तो ये देखिए बिल्कुल ध्यान से, काफ़ी बड़ा जार है ये देखो। और ये है अखंड सौभाग्य का सिंदूर, वो भी मेरा। ये आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा ना। और चलो तो मैं बाद में बताती हूँ आपको अपने इस अखंड सौभाग्य के सिंदूर के बारे में। ये जो सिंदूर है ना, सबसे पहले मैं आपको अपना जो मेरी लाइफ में सबसे पहले सिंदूर आया वो बताती हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा सा ध्यान मत देना, ये ना टूट चुकी है डिब्बी, तो मुझे ना ये टूटी हुई डिब्बी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये जो प्लास्टिक की है। ये मेरी पहली सालगिरह पे मेरे आचार्य जी ने मुझे, मैंने उनसे लेती। एक्चुअली मैं उनसे कोई गिफ्ट नहीं लेती, जो भी लेती हूँ बस खास ही लेती हूँ। तो ये मांग भरने की सलाई है, जिससे मांग भरी जाती है। आप इस तरीके से देखिए कितना अच्छे से इसमें सिंदूर आ गया है। और ये जो डिब्बी है मेरी, ये सिंदूर की डिब्बिया है, ये मेरी शादी की है, मेरे फेरों की है। और इस पे जब सिंदूर आया था ना, उसमें हरिद्वार का सिंदूर था। मैंने आपसे बोला वो अभी है कि आचार्य जी हरिद्वार हर मंथली जाते हैं, हर महीने जाते हैं वो गंगा मैया के दर्शन करने, तो गंगा मैया में नहाने। तो ये सिंदूर हरिद्वार का था, लेकिन आज इस सिंदूर में ज़्यादातर बहुत तीर्थों के सिंदूर मिक्स हो चुके हैं। इस पर आप ध्यान मत देना। ये थोड़ा सेफ्टी के लिए ना ऊपर की यहाँ की ना वो टूट चुकी है। तो ये मैं खोल के दिखाऊँ, ये ऐसे खुल जाती है, बहुत टाइट है, मैंने बहुत टाइट की हुई है ताकि निकले ना सिंदूर। तो इसमें अब क्या होता है, मैं सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये जो है सिंदूर। अब हम पूरा महादेव गए थे ना, उस दिन शिवरात्रि वाले दिन, जिस दिन शिव पार्वती का विवाह था, तो उस दिन सिंदूर लेके आए थे हम। और मैं बताती हूँ कौन सा सिंदूर है वो। नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला सिंदूर हरिद्वार का है। और ये सिंदूर हमारा पूरा महादेव का है। ये तब वहाँ पर मैंने आचार्य जी से लगवाया था अपनी मांग में, वहीं पे सिंदूर लिया था वहाँ का। ये आप भी ऐसे करना। और ये हरिद्वार का सिंदूर है। ये अभी हम गए थे साथ में, जब हम शाकुंभरी देवी गए थे तो हम ऋषिकेश वगैरह सब कुछ गए थे वहाँ से, तो वहाँ से लेके आए थे। अब मैं दिखाती हूँ आपको, मैं बरसाना, आनंद गांव, बरसाना, गोवर्धन और वृंदावन में बांके बिहारी जी और निधिवन, वहाँ से पहले ना हमने सिंदूर लिया था। तो ये सब सिंदूर वहीं से है। मैं हर सुहागन या हर माँ बहनों बेटियों सबको ना ये सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप जब भी कहीं तीर्थ स्थल पे जाएँ ना, तो अपने लिए, अपनी बेटी के लिए, अपनी बहुओं के लिए सिंदूर जरूर लेके आए। और इस चीज़ में कंजूसी बिल्कुल मत करना कि आप वृंदावन गए तो आपने वृंदावन से ही सिंदूर ले लिया। आप अगर आप वहाँ जा रहे हैं, निधिवन जा रहे हैं, तो वहाँ से भी आप सिंदूर लेकर आइए। कुछ ये 2 पोटलियाँ इस तरीके से थी। तो अब पता है मैं इनका क्या करूँगी, ये सारा सिंदूर अब मैं इस जार में मिक्स कर दूँगी और ये बन जाएगा मेरा फिर से अखंड सौभाग्य का सिंदूर। तो इसमें ये बरसाने का सिंदूर है, निधि वन वहाँ पर भी। और सबसे स्पेशली बात होती है, अगर आप हस्बैंड के साथ हो तो आप उनसे वहाँ पर सिंदूर खरीदिए और फिर लगवाइए भी। प्रभु के चरणों का अगर सिंदूर मिल जाता है ना तो परम सौभाग्य है। लेकिन वैसे भी आप खरीदिए, और हर जगह से खरीदिए, कोई एक जगह से नहीं कि आप एक जगह गए हो तो आप सिर्फ और सिर्फ वहीं से लेके आ रहे हो। और तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, हर किसी को ये सब करना चाहिए। एक्चुअली मैंने सिर्फ 2-3 बार सिंदूर लिया है, मतलब लेते तो यही है, सिर्फ इनसे बोल देती हूँ अपने आप ही लेते हैं आचार्य जी। लेकिन ये हर बार इतनी दूर दूर जाते हैं ना, तो वहाँ से
बस मेरे लिए, मैं क्या कहती हूँ हमेशा कि मेरे लिए सिंदूर लेके आना आप। बस मेरे लिए एक सबसे जो महंगी और जो मेरा परम सौभाग्य है वो यही है, सिंदूर पाना उनके हाथों से। और हमेशा हर तीर्थों का सिंदूर मेरी मांग में सजा रहे, आचार्य जी के नाम का, उनके प्यार का। ये देखो काफ़ी बिखर भी गया है। तो अब ये देखिए, ये पूरा सिंदूर मैंने एक साथ कर लिया है। अब मैं इसे ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पता है कहाँ कहाँ का सिंदूर है? अब मैंने आपको बताया वृंदावन, बरसाना, निधिवन, और हमने कहाँ से लिया था, हाँ नंद बाबा के यहाँ से भी लिया था, क्योंकि वहाँ पे राधा रानी की ससुराल है ना वो, नंदगांव से, तो वहाँ से भी लिया था। और ये है हरिद्वार का, ऋषिकेश का इसमें, और उज्जैन का, हाँ उज्जैन का भी है। और 9 देवी में 8 देवी जो होती है हमारी, 9 देवी में से एक चिंतपूर्णी देवी को छोड़कर 8 देवियों के वहाँ का भी सिंदूर है। और कहाँ का मतलब बहुत सारी जगह अभी ना कुछ शेष रह चुकी है, जैसे कि केदारनाथ हुआ हमारा, तो वहाँ पर जाना अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो समय मेरे हस्बैंड का यही है कि वो जैसे हम वृंदावन साथ में गए हैं तो ऐसे ही हम वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं, हम वहाँ पर जाएंगे आयु के मतलब उम्र के दूसरे पड़ाव में, ठीक है ना। तो ये मेरा सिंदूर मिक्स हो चुका है, ये देखो। तो आप सबके लिए ये वीडियो इसीलिए है कि आप अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए और अपनी बहुओं के लिए ये सिंदूर ज़रूर लेके आइए। हमेशा आप कहीं भी जाते हैं ना, तो आप सिंदूर उनके लिए ज़रूर लेके आओ। ये परम सौभाग्य की बात है, आप अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को दो। अब ये देखिए, इसमें ये सिंदूर है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से ये थोड़ा सिंदूर, या तो आप इसे सारे सिंदूर को इसी में मिक्स कर दो, और मैं फिर इसी में से ही निकाल लूँगी। अब ये मुझे सब जगह का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब ये हर दिन मेरी मांग में सजेगा। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है इसी चीज़ यही लेने में, सिंदूर को लेने में ही। तो आप भी ये सब कीजिए अपने लिए, अपनों के लिए। ये रहा, हमेशा आचार्य जी ही लेके आते हैं। यही जो स्पेशल डिमांड होती है ना, वो यही होती है कि मेरे लिए आप सिंदूर लेते आना। तो देखो, अब ये मेरा काफ़ी बहुत सारी जगह से, अब ये बहुत सारी जो पवित्र स्थल है ना, सब जगह से ये सिंदूर हो गया है। राधे राधे, राधे राधे कृष्णा, सभी को राधे राधे।